जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक इस तरह 3300 का आपको टारगेट बताया था लिख के कि कमिंग वीक मार्केट का 3300 कंपलसरी मार्केट को लगाना चाहिए, ठीक है। और मार्केट ने इस बात को एक अच्छी रिस्पेक्ट प्रोवाइड की। इसके अलावा डेली फोरकास्ट में भी अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट किया। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग डेली फोरकास्ट शेयर की जाती है। इसी के साथ साथ ये एक व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल, जोन, रीच और एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट करते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट करने के साथ हम लोग देखें तो मंडे वाले दिन हमारे पास ऑल पेयर्स के बैंक हॉलीडे हैं। ट्यूसडे को हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। वेडनेसडे को बात करें तो यूएसडी का हमारे पास पीएमआई का डाटा है। थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है। और फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास मैक्सिमम बैंक के बैंक हॉलीडे हैं और फर्दर कुछ हाई इम्पैक्ट डाटा भी है। मार्केट इस डे मूवमेंट हमें दिखा सकती है। तो इन सब फंडामेंटल्स को देखते हुए तो ये लग रहा है कि मार्केट में कमिंग वीक इतना कोई हाई वॉल्यूम नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बैंक्स के बैंक हॉलीडे हैं, ठीक है। मैक्सिमम पेयर्स में हमारे पास बैंक हॉलीडे हैं। तो इस बात को माइंड में रखते हुए हम अपना टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है जो हमारा एनालिसिस है वो वीकली से स्टार्ट होगा और M15 तक हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। इससे पहले अगर हम लोग लास्ट वीक के अपने सिग्नल ग्रुप की बात करें तो ये हमारे इस लास्ट वीक के सिग्नल ग्रुप की प्रोग्रेस है। मंडे वाले दिन सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को हम लोगों ने बाय करके 1000 पिप्स तक का प्रॉफिट लिया और मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने बाइंग प्लान की। ट्यूसडे वाले दिन 370 पिप्स हम लोगों ने प्रॉफिट किया गोल्ड में अगेन बाय करके। वेडनेसडे को हम लोगों ने अगेन बाय करके 800 पिप्स तक का प्रॉफिट और थर्सडे को हम लोगों ने सेलिंग प्लान करके 360 पिप्स तक का प्रॉफिट गेन किया। और टोटल हम लोगों ने लास्ट वीक 2560 पिप्स तक का प्रॉफिट गेन किया। अगर आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। तो वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट वीक आपके साथ ये बात बोली थी कि मार्केट में ये एक सेलिंग एविडेंस है जहां से काफ़ी लोग सेल में फंसे हैं और ये ट्रैप कैंडल बन गई है, ठीक है। तो मतलब ये जो सेलिंग थी ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप थी। तो अब मार्केट को इजीली 3300 और फर्दर 3500 की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। 3300 मार्केट ने अपना टारगेट लगा दिया, नेक्स्ट इसका टारगेट 3500 है। ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है और माइंड में रखने के साथ साथ ये इसका एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। आज नहीं, कल नहीं, परसों जब भी मार्केट इस जोन पे आएगी आपको एक अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती है। तो इसको आप लोग मार्क कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट बनेगी 3190 से 3135 का एरिया, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में, इसलिए थोड़ा सा बड़ा जोन है। वीकली टाइम फ्रेम में बस एक यही जोन है। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो मार्केट ने अराउंड एंड अराउंड 3250 से रिजेक्शन ली है, लेकिन उस रिजेक्शन को फ़ौरन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के साथ एक अच्छी मोमेंटम वाली बाय कैंडल हमें बना के प्रोवाइड की है। तो अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये रिजेक्शन एक सपोर्ट के तौर पर भी काम कर सकती है। अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ इस जोन की शेयर करूं तो इस जोन की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगी 3226 से 3180 का एरिया। यहाँ पे मिले तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है गोल्ड में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम में भी कुछ भी नहीं है। फर्दर हम बात करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम की और H1 टाइम फ्रेम की। 4 आवर टाइम फ्रेम की हम लोग बात करते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, रेंज बाउंड, देन इस रेंज को ब्रेक कर दिया, ठीक है। रेंज को ब्रेक करने के बाद थोड़ा क्लोज व्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मार्केट ने क्या किया है, ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ये मार्केट ने इसको फिल किया। इसको फिल करने के बाद जो, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से सुननी है। ये फेयर वैल्यू गैप पिक करने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग अपनी लास्ट रिजेक्टेड कैंडल के ऊपर जाके दी है, ठीक है।
ये फेयर वैल्यू गैप पिक करने के बाद जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया वो अपने लास्ट रिजेक्टेड कैंडल से ऊपर दिया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि गोल्ड को यहीं से एक बार दोबारा 3500 की तरफ लेके जा सकती है। तो यहाँ से सेलिंग फाइंड करना स्टिल थोड़ा सा भी मार्केट में क्या है, रिस्की है। ठीक है, सेलिंग फाइंड करना स्टिल यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा रिस्की है। ये बात जो आपको समझ लग गई है ना, तो समझ ले कंप्लीट वीकली एनालिसिस आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो फर्दर इसमें अगर मैं आप लोगों के साथ अकॉर्डिंग टू फिप के भी कुछ लेवल्स शेयर कर देता हूँ साथ साथ कि जो मार्केट में रिजेक्शन ला सकता है इन फ्यूचर। सबसे पहले तो ये 23 का लेवल है, एक 3263 का 3262 का एरिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे 50% जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट बनेगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट बनेगी। अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगी 3154 से 3130 का एरिया। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट बनेगी कमिंग वीक के लिए। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में बस एक यही बात थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, फेयर वैल्यू गैप और कैंडल की क्लोजिंग अबव, इस वजह से इसको एक बार न्यू हाई की तरफ हम लोग दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, फर्दर हम लोग मूव करते हैं H1 टाइम फ्रेम में, और H1 टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे हमें क्या इंडिकेशन दी है। अच्छा, H1 टाइम फ्रेम में भी अगर मैं आप लोगों के साथ जूम करके बताऊँ ना, तो सेम केस यहाँ पे भी एक हुआ है। सेम तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप और साथ ही ये लो को लिक्विडेट करके मार्केट ने एक अच्छी कैंडल बनाई है। ठीक है, तो ये जो एक अच्छी कैंडल है ये गोल्ड को कहाँ तक लेके जा सकती है, यहाँ से अगर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ तो ये इस लो से नीचे स्टॉप लॉस और ये इसका टेक प्रॉफिट, यहाँ तक अब इसको एटलीस्ट जाना चाहिए, जो कि इसका पास नेक्स्ट टारगेट बन रहा है ऑलमोस्ट ये 51। ठीक है, 3350 का इसके पास टारगेट बन रहा है, जो कि कमिंग वीक इसको एक बार दोबारा लगाना चाहिए। ठीक है, ये कमिंग वीक का इसका फर्स्ट टारगेट है 3351, और 3351 के बाद गोल्ड यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन लेने के बाद जैसे डिप प्रोवाइड करेगा तो अगेन हम लोग बाइंग प्लान करेंगे। कहाँ तक के लिए, 3500 के लिए। गोल्ड सेल नहीं है, ये बात आप लोगों ने माइंड से निकाल देना है, और अगर सेल जाता भी है तो आप लोगों ने यही प्रेफर करना है डिप से बाइंग प्लान करें। क्या करें, डिप से बाइंग प्लान करें। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम के पीछे अपने लेवल सारे शेयर कर दिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड लेनी है। M15 की बात कर लेते हैं, तो M15 में अब जो मैक्सिमम लोग होंगे उन्होंने पता क्या किया है, अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। उन्होंने ये सप्लाइयाँ मार्क की हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये थी, ये फर्स्ट सप्लाई ये है हमारे पास, सेकंड आप ये कंसिडर कर लें। ठीक है, और उसके बाद एक ये कंसिडर कर लें। ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ वैसे ही अभी एक चीज़ शेयर करने लगा हूँ, उसको आप लोगों ने ध्यान से समझना है। ये तीन हमारे पास यहाँ पे सप्लाई जोन है। ठीक है, M15 के अकॉर्डिंग। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट ये करेगी कि ये देखे जिस तरह इस सप्लाई से मार्केट ने थोड़ी सी रिजेक्शन, और ये रिजेक्शन देके यहाँ पे सेलर्स अट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुए हैं, सेलर्स अट्रैक्ट हुए हैं, उन्होंने सेल की एंट्रीज प्लेस कर दी हैं यहाँ तक के लिए। फर्स्ट टारगेट उन्होंने सेट ही 82 की है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, सेलिंग, अगेन मार्केट ने एसएल हंटिंग। उसके बाद अब सेम केस यहाँ पे होगा, अब सेम केस यहाँ पे होगा 38 से मार्केट एक बार सेल आएगी अराउंड 28 तक, 28 के बाद मार्केट अगेन बाय ही जाएगी। ठीक है, मार्केट 28 तक अगेन बाई जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ एक और शेयर करूँ, यहाँ पे हमारे पास M15 का एक ये बन रहा है स्ट्रक्चर, तो ये एक सपोर्ट है कमिंग वीक के लिए। ठीक है, अर्ली सपोर्ट है 21 से लेके ऑलमोस्ट 13 का एरिया, 21 से लेके 13 का एरिया, ये एक सपोर्ट है कमिंग वीक के लिए। गोल्ड क्या कर सकता है, अगर तो ये जाता है पहले ऊपर, ठीक है, ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती है स्विंग होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो ये बात को आप लोगों ने माइंड में रख के चलना है। कमिंग वीक गोल्ड में सेलिंग थोड़ी सी रिस्की है, वेट कर लेना है एशियन सेशन का। ठीक है,
मार्केट आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लाजमी प्रोवाइड करेगी, देन ही अपनी बाय साइड की जर्नी को स्टार्ट करेगी। ये बात को आपने माइंड में रखना है। तो आई होप ये एनालिसिस आपको क्लियर होगा, लेवल्स बिल्कुल क्लियर होंगे, डिप से बाइंग के जो लेवल शेयर किए हैं वो भी बिल्कुल क्लियर होंगे, जो करंट सिचुएशन आप लोगों के साथ शेयर किया वो भी बिल्कुल आप लोगों के साथ क्लियर होगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी डेली फोरकास्ट में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।